नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज को लेकर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने आज ट्विटर पर विरोध जताया। बवाल खड़ा हो गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सोनू ने मंदिर और गुरुद्वारों से भी आने वाली आवाजों को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी। एक के बाद एक आए सोनू निगम के 4 ट्वीट्स का लबोलुआब जबरन धार्मिकता थोपे जाने को लेकर उनका विरोध था, लेकिन मामला मस्जिद और मंदिर से जुड़ा था, लिहाजा धार्मिक रंग बहुत तेजी से हावी हुआ। नियम कायदों की बात भुला दी गई। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। सुबह सुबह मस्जिद से आती अजान से नींद में पड़ा खलल सोनू निगम को इस कदर नागवार गुजरा कि वो आपा खो बैठे। सारा गुस्सा ट्विटर पर निकला और एक नया विवाद पैदा हो गया। ईश्वर सबका भला करे। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन सुबह अजान की आवाज से मुझे जागना पड़ता है। हिंदुस्तान में ये जबरन की धार्मिकता कब खत्म होगी? इस ट्वीट के थोड़ी देर बाद ही सोनू निगम ने मंदिर और गुरुद्वारों में होने वाले लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी आपत्ति जता दी। जो लोग किसी खास धर्म को नहीं मानते, उन्हें कोई भी मंदिर या गुरुद्वारा बिजली के इस्तेमाल से जगा दे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो फिर क्यों? ईमानदारी से सच कहूं तो ये गुंडागर्दी है बस। कमान से निकले तीर की ही तरह मोबाइल से निकला ट्वीट भी कभी लौट नहीं सकता, लिहाजा सोनू के इर्द गिर्द खेमेबंदी शुरू हो गई। बॉलीवुड भी सोनू निगम सरीखे मंझे हुए गायक के हालिया सुरों पर बटा हुआ है। देखिए, अजान का नाम इसलिए आ जाता है सामने कि वो दिन में 5 बार होती है और 24 घंटे और 365 दिन, और पिछले जब से मैं पैदा हुआ तब से सुन रहा हूँ, और वो बढ़ता ही जा रहा है दिन रात। पहले 1 मस्जिद थी, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई। सवाल सिर्फ अजान का नहीं है, किसी भी तरह का नॉइस पोल्यूशन जो है वो नए जमाने में गलत है और वो नहीं होना चाहिए। सोनू निगम के ट्वीट्स पर सोशल मीडिया में भी जमकर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। सोनू के समर्थक और विरोधी दोनों अपने अपने तर्कों से लैस हैं। आज तक ब्यूरो। भगवान तक, अल्लाह तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये आवाज कितनी जायज जो लाउड स्पीकर पर बजे, इसी पर चर्चा हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, जाने माने फिल्म डायरेक्टर, हमारे साथ है। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली साहब, जो कि सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के। मौलाना अंसार रजा साहब, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। नवाब जफर मीर अब्दुल्ला साहब, जो कि लखनऊ रॉयल फैमिली से है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, मैं सबके पास से पहले आप ही के पास आना चाहती हूं। क्या ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड है इस पर, और अगर है तो क्या? देखिए, हर चीज पर जो है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होना आवश्यक नहीं है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश है, वो निर्देश सोनू निगम के ट्वीट में भी प्रदर्शित हो रहा है। किसी भी धार्मिक स्थल पर, और किसी भी स्थल पर, विद्यालय हो, धार्मिक स्थल हो, कोई भी इस तरह का जो है किसी तरह का व्यावसायिक संगठन ही क्यों ना हो, उस पर जो है रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार के ध्वनि क्षेपक लगाने की अनुमति या ध्वनि प्रसारण के यंत्र के सदुपयोग की अनुमति नहीं है। किंतु जो है बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के तमाम डायरेक्टिव्स के बाद भी ये सिलसिला, मैं सिर्फ अकेले मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अन्य धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह की जो बहुत भोर के पहले ही जिस तरह का जबरदस्त ध्वनि प्रसारित होती है, उससे शहरियों को कष्ट हो सकता है। और किसी शहरी ने यदि आपत्ति व्यक्त की है तो उस पर एक स्वस्थ विमर्श की आवश्यकता है, ना कि उसको नोच खाने के लिए दौड़ पड़ने की। ठीक है, ठीक है, बहस की जरूरत है। लेकिन आपने कहा कि अन्य धार्मिक स्थल, तो हम माने कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि मंदिर में भी अगर इस तरह से लाउड स्पीकर बजे तो उस पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, यदि अवैधानिक ढंग से लग रहा है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि जो है अवैधानिक ढंग से लगने पर भी यदि कोई धार्मिकता का हवाला देकर जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस, और धार्मिकता इसमें से मुझे कहीं से नहीं लगता, ये संत कबीर 15वीं सदी में हुए हैं, तब तो लाउड स्पीकर भी नहीं था, तब भी जो है इस तरह की चीजों पर वो आपत्ति प्रकट कर रहे थे। और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं अभी सिर्फ उनका दोहा दोहरा दूं तो मुझे लगता है बहुत लोगों को मुझ पर, मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा जारी हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि ये जो है लाउड स्पीकर का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तो अनावश्यक जो है जब किसी भी और कानूनों को तोड़कर कहीं भी, मैं व्यावसायिक संस्थानों को भी कह रहा हूं, शिक्षा संस्थानों को भी कह रहा हूं, किसी को भी ध्वनि जो प्रसारण के संदर्भ में जो भी नियमावली है उसके उल्लंघन का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री जी, उसके बाद में सर आप दोनों के पास आ रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है कि सोनू निगम को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या अगर आजान की आवाज इतने जोर से बजाई जाती है तो उसे गुंडागर्दी तक कह देना, आपको लगता है ये जायज है? देखिए, मेरे को तो पता भी नहीं था सोनू निगम ने ट्वीट्स किए हैं। मैंने खुद 1 साल से ट्वीट्स कर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर को भी लिखता हूँ और सीपी पुलिस को भी लिख रहा हूँ। मैंने रिकॉर्ड कर करके डेसिबल लेवल्स खूब ट्वीट किए, जो आज सुबह मैंने रीट्वीट किए थे। वो आज के नहीं, मेरे 6, 7, 8 मैंने पुराने ट्वीट्स हैं सारे के सारे। लेकिन मैंने उसके बाद सोनू निगम के सारे पढ़े और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। ही इज टॉकिंग अबाउट वो जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि सवाल ये, हम 2017 में हम किस तरह का देश चाहते हैं। ये जो पूरी प्रथा चालू हुई थी, ये गांव में इन लोगों ने शुरू किया था कि गांव में लोगों को पता नहीं चलता है, घड़ियां नहीं है, टाइम नहीं, इसलिए शुरू करो। गवर्नमेंट उस वक्त की वोट बैंक्स के चक्कर में उसको अलाउ करती गई। धीरे धीरे इलीगल रिलीजियस टेम्पल्स, गुरुद्वारास, मस्जिद सब बनने लगे। आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि कोई कुछ बोलता ही नहीं किसी से, सब लोग इतना घबराते हैं। सवाल ये इस्लाम और हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये सवाल है लाउड स्पीकर्स का। आप अजान के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, सोनू ने भी अजान के खिलाफ नहीं बोला है। जो लाउड स्पीकर में आप चिल्लाते हैं और 5 किलोमीटर के, जहां मैं और सोनू जिस एरिया में रहते हैं, हम लोग पास में रहते हैं और सारे बॉलीवुड के लोग यही रहते हैं, कम से कम 4-5 मस्जिद हैं और 5 दिन में 5 बार करते हैं। और फ्राइडे के दिन 1.5 2 घंटे प्रोवोकेटिव, अलगाववादी, लोगों को भड़काने वाली स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे चिल्ला के पॉलिटिकल स्पीचेस। उसका क्या लेना देना है रिलीजन से? ये सब बंद होना चाहिए। मैं गणपति के या विसर्जन में जो आइटम नंबर बनते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, उसके खिलाफ हम सब लोग लिखते हैं। हम लोग हर समय लिखते हैं जो शादी बारात में जो शोर शराबा होता है। लेकिन एक चीज समझे, फेस्टिविटी अलग चीज है। मैं मुहर्रम में जो शोर होता है उसके अगेंस्ट नहीं हूं, ईद में जो शोर होता है मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन एज अ रिचुअल फॉर सो मेनी डिकेड्स, अगर आप लगातार 5 बार दिन में बजा रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रेयर है, ऐसा कौन सा इस्लाम है जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर बजाओ? वर्ल्ड की बाकी मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं बजते? क्या इंडिया के जो मुस्लिम से कोई ऐसी स्पेशल बात है इनके अंदर जो बाहर नहीं है? मौलाना अंसार रज़ा साहब, आपको मैं कुछ बोलूं। पहली बात तो इन लोगों को, ये बॉलीवुड के अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, इनको तमीज़ नहीं है टीवी पर बात करने की। जिस तरह से उन्होंने मस्जिद की तकरीर को अलगाववादी भाषा कहा है, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले तो इनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। जब तमीज़ ना हो तो आप ये जो नंगा नाच आप लोग करते हो टीवी पर, उससे तो बेहतर है कि कम से कम हम समाज को सुधार की बात करते हैं। इसलिए अपने जुमलों पर गौर कीजिएगा जब आप टीवी पर बोलें। तो ये फिल्मी दुनिया नहीं है कि जहाँ जो तुम्हारी समझ में आए वो तुम बकवास करो। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों को अजान से, मंदिर की घंटी से, गुरुद्वारे की गुरबानी से अगर तकलीफ है, तो इतना बड़ा समंदर है बंबई में, पैसा है, वहां बनवाओ ना फ्लैट जहां कोई आवाज ना जा सके। ये आस्थाओं का मुल्क है, यहां घंटी भी बजेगी, यहां अजान भी होगी, यहां गुरुद्वारे से आवाज भी आएगी। और अगर आपके कानों को तकलीफ होती है तो जाके समंदर में जाकर के रहो। और जब टीवी पे बात करो तो तमीज के साथ। कौन सी मस्जिद में अलगाववादी भाषा बोली जाती? आप मस्जिद की निशानदेही कीजिए अभी, या फिर माफी मांगिए। अभी निशानदेही कीजिए आप कि इस मस्जिद में अलगाववादी भाषा बोली जाती है, अभी बोलिए। मौलाना साहब, मैं समुंदर पे ही रहता हूं और मस्जिद भी समुंदर पे ही है। नहीं, आपने ये कहा ना कि अलगाववादी भाषा बोली जाती है। बैठा हूं इस वक्त, उस मस्जिद का नाम बताइए और मुझसे 10 कदम के दूर पे आपकी मस्जिद भी समुंदर पे ही है। अब मैं कहां जाऊं? समुद्र में कूद के डूब जाऊं? आपको डूबना है, थोड़े से 7 बंगले में पुलिस चौकी के सामने मस्जिद है, यहाँ पे आप आइए, उनसे बोलिए ये चिल्लाना बंद करें। जो जुमला कहा है कि मस्जिद में जुमा के दिन 2-2 घंटे तक अलगाववादी भाषा बोली जाती है, आप मस्जिद का नाम बताइए कि इस मस्जिद में अलगाववादी भाषा बोली जाती है। प्रोवोकेटिव मैंने इंग्लिश में बोला, आपने अलगाववादी बोला है, आपने अलगाववादी बोला। माफी मांगे, फिर आप माफी मांगे। हाँ जी हाँ, आप आके सुने जरा एक दिन, आप आके सुने एक दिन। अगर ना भड़काने वाले भाषण होते हो तो आप स्पीच देता हूं मस्जिद में, आइए। मैं खुद स्पीच देता हूं मस्जिद में। नहीं तो
भाई साहब बात अजान की चल रही है, आप मुझे ये बताइए, मैं कहता हूं गणपति पे शोर करना गलत है, लाउड स्पीकर नाम बताइए, अजान सही है कि गलत है? भटके ना हम सर, वापस आए, वो अजान पे बोल रहे हैं, अजान पे आप अपनी बात पूछे विवेक जी और अजान पे सर जवाब दें प्लीज। आप एक चुनौती दे रहे हैं, मैं आपको मुंबई में अलगाववादी, मैं ये कह रहा हूं कि गणपति पे शोर शराबा जो है वो गलत है, किसी भी फेस्टिवल में किसी भी रिलीजन का लाउड स्पीकर में शोर करना गलत है, मैं ये एडमिट कर रहा हूं। मौलाना साहब आप बताइए, अजान लाउड स्पीकर पे चलाना सही है कि गलत है? क्या अजान को लाउड स्पीकर पर चलाना चाहिए या नहीं, वो ये वो पूछ रहे हैं। साइंस बताइए, इसके पीछे लॉजिक बताइए, क्यों नहीं चलाना चाहिए? इस हिंदुस्तान के संविधान ने हमें अपने मजहब के एतबार से जीने की आजादी दी। अजान एक ऐलान है नमाज के लिए, वो जैसे भी दिया जाए, नहीं वो पूछ रहे हैं, लेकिन तकलीफ पहुंचाने का मकसद नहीं होता है अजान का सर, कि किसी को तकलीफ पहुंचे। सर वो अजान का मतलब वो नहीं होता है कि किसी को तकलीफ पहुंचे। अब अगर आप जो भोंडे गाने गाते हैं उससे आपके कान में तकलीफ नहीं होती। मुस्लिम कंट्रीज में अलाउड क्यों नहीं है? भाषा पे हम लोग संयम रखें। नहीं वो कह रहे हैं कि तर्क और दलील एक सार्थक बस कह रहे हैं, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में अलाउड क्यों नहीं है? लॉजिक क्या है बाकी मुस्लिम कंट्रीज में क्यों नहीं है? अजान एक ऐलान है जो नमाज के लिए ऐलान किया जाता है कि ये नमाज का वक्त हो गया है, इसके लिए 5 मरतबा हमारे यहाँ नमाज होती है, 5 मरतबा अजान दी जाती है, लाउड स्पीकर पर हो या बगैर लाउड स्पीकर को हो। अजान तो कल होकर के आप कहें, अगर हम आज सोच भी ले चलो भाई लाउड स्पीकर उतार दो, कल होकर के उनको अजान से तकलीफ होने लगेगी कि साहब ये अजान क्यों हो रही है बगैर माइक के? विवेक ये अजान बंद करवाओ। विवेक जी नहीं, अजान से किसी को तकलीफ नहीं है, लाउड स्पीकर की बात चल रही है। आप गुंडागिरी कह रहे हैं उसको, आप दादागिरी कह रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं साहब हम तो 6 महीने से ट्वीट कर रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर अरे तो भाषा का संयम तो रखते सोनू निगम, भाषा का संयम तो रखते। वो ये कहते कि भाई इस तरह से जोर से आवाज आ रही है, वो मस्जिद से बात करते, पूछ रहे, कमेटी से बात करते, पूछ रहे। और मुझे लगता है इस बार फिरंगी मैली जी आप जवाब दीजिएगा। हाँ पूछे सब, पूछे। मैं सोनू निगम को छोड़िए, आपसे है, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल कर लूं मौलाना साहब। अजान के खिलाफ कोई नहीं है, अजान को लाउड स्पीकर पे चलाने के पीछे लॉजिक क्या है? एक सेकंड प्रेम जी जरा सा रुक जाए सर, इसके बाद आप ही का सवाल लूंगी। विवेक जी आप अपना सवाल, रुक जाए सर, विवेक जी आप अपना सवाल एक बार पूछे, फिरंगी मैली जी इसका जवाब देंगे। मेरा सवाल जितने भी यहाँ मौलाना लोग बैठे हैं इन सबसे एक ही है, अजान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अजान की बड़ी श्रद्धा करता हूं, लेकिन ये जो लाउड स्पीकर पे अजान बजाते हैं जो 2-2 किलोमीटर में सुनाई पड़ती है, इसके पीछे तर्क क्या है, साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मुझे ये समझा दें बस। फिरंगी मैली जी, फिरंगी मैली जी। देखिए पहली बात तो ये, सोनू निगम ने एक मजहबी चीज़ के बारे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी अनसिविलाइज ज़बान है, उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि वो एसी में बंद घर में रहते हैं, उससे उनको तकलीफ़ हो रही है। जो आम आदमी सड़कों पे सो रहा है उसको अजान से या गुरुद्वारे की घंटी या भजन से या चर्चेज़ में इबादत से कतई तौर पर कोई भी उसको तकलीफ़ नहीं होती। अजान महज 50 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जहाँ तक भी आवाज़ जाए अजान की, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाया जाए, वो अल्लाह की याद करने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। और दूसरी बात ये जो बात बार बार कही जा रही है कि बाहर के ममालिक में अजान लाउड स्पीकर पे नहीं होती, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ भी होती है। हद ये है कि अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी माइक ही पर अजान दी जाती है, और हमारे मुल्क में हमेशा से होता चला आया है और होता रहेगा। अगर किसी को इससे तकलीफ़ है तो मुस्तकिल लाउड स्पीकर पर बैन, ना सिर्फ ये तमाम रिलीजियस प्लेसेस पर बल्कि तमाम शादी ब्याह में और पॉलिटिकल रैलीज में भी आप लाउड स्पीकर पर बैन लगा दें, नॉइस पोल्यूशन का मसला हल हो जाए। विवेक जी देखिए सर्वोच्च ये एक इनको आपत्ति सबको है कि गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग क्यों किया। उन्होंने भी बोला है कि चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, मैं भी सबसे यही बोल रहा हूँ। सवाल ये है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आता है। प्रॉब्लम यह है कि जितने भी पढ़े लिखे यंग मॉडर्न हिंदू लोग हैं वो हमेशा जो अश्लीलता गणपति में होती है, शोर शराबा होता है, उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं। मैं टीवी पे कह रहा हूँ, ये बात सोनू ने भी कहा है, और जितने भी और लोग हैं उनको इससे एतराज़, वो उसके बारे में करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ गणपति पे गलत है। आप बस ये बोलिए अजान जो है लाउड स्पीकर पर चलाना गलत है या नहीं, आप ये बताइए। अगर बाकी सब गलत है तो क्या वो भी गलत है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, आपने जो एतराज किया है गणपति पर, आपने जो एतराज किया है लाउड स्पीकर पे बजाना, क्या अजान भी गलत है? नहीं हुआ। जिन लोगों की उसमें आस्था है,
जिन लोगों की आस्था है वो कीर्तन भजन भी करेंगे, वो बारात भी निकालेंगे, वो अजान भी देंगे, वो गुरुद्वारे में गुरबानी भी गाएंगे, उसको किसी को रोकने का हक नहीं। हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है, सदियों से ये परंपराएं चली आ रही हैं। अजान से भजन से लोग जब सुनते हैं उनके दिलों को सुकून मिलता है, रूहानियत हासिल होती है। ये परंपराएं हमारे मुल्क का एक अटूट हिस्सा है। इसको आप कतई तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे आप उसके लिए जितना भी प्रोटेस्ट करते रहें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जो होगा मनमानी करेंगे आप? जी नहीं, और आपको कोई रोक नहीं सकता, यही कह रहे हैं ना? पे जा रहे हैं हम उनके कहने का मतलब और हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मंदिर में 4 बजे घंटी बजती है तो बजेगी। वो बॉलीवुड की नींद खराब हो या जिंदगी हराम हो, आप अपनी जिंदगी के पीछे क्या हमारे धार्मिक प्रोग्राम बंद करवा देंगे क्या अपनी नींद के चक्कर में? जो चीज अलाउड ही नहीं है। आप 2-2, 3-3 बजे तक फिल्म की शूटिंग करते हो, आपको नहीं पता कि जो आपके साथी लोग हैं कितने परेशान होते हैं, उनकी नींद की फिक्र नहीं है आपको। सोनू निगम की म्यूजिक से प्रॉब्लम होती है। म्यूजिक से प्रॉब्लम नहीं है, जानते हैं, और घंटी से प्रॉब्लम है, मंदिर की लगाया जाए तो क्या गुरबानी से प्रॉब्लम है आपकी? जितनी म्यूजिक होती है, म्यूजिक से सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, आप म्यूजिक को बंद कर दें। विवेक जी को जवाब तो देने दें। विवेक जी को हुआ करते हैं पूरे इलाके में, लेकिन आप दोनों से मेरा एक सवाल है, वो भी गलत डिस्टर्बेंस होता है, कॉन्सर्ट्स बंद कर दें। आप दोनों से मेरा सवाल है, आप दोनों से मेरा सवाल है, और अभी तक की बातचीत में जो सबसे बड़े सवाल उठे हैं वो यही कि क्या आजान और दूसरी तरफ मंदिर की आवाज में, अगर अजान के साथ साथ मंदिर में भी ये बजता है या गुरुद्वारे में कहीं पर भी, क्या उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए? सोनू निगम के ट्वीट के जरिए एक नया विवाद। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप एक सवाल करना चाहते थे, अपना सवाल कीजिए और फिर वहीं आपके पास बैठे नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब इसका जवाब देंगे। पूछें। संविधान के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना क्या इस देश के सारे नागरिकों का दायित्व नहीं है? और जो संविधान प्रदत्त निर्देशों का जो उल्लंघन करता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए? हो सकता है कि किसी को सोनू निगम के गुंडागर्दी शब्द पर आपत्ति हो, लेकिन जो कानून का उल्लंघन करता हो, नियमित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करता हो, ऐसे नागरिकों को किस शब्द से नवाजा जाए? जवाब दे लीजिए, फिर नवाब साहब बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात कही। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करे उसका पालन होना चाहिए। आप बंबई जैसे शहर में रहते हैं और अभी जो आपके यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है, हम बहुत एहतराम के साथ उसका नाम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि हंडी कितने कद पर बांधनी चाहिए, कितनी धज्जियां उड़ाएंगे आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट की क्या कर लिया आप लोगों ने वहां? क्योंकि उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है। कुछ नहीं हुआ है रजा साहब, किसी ने कुछ नहीं हुआ है। पूरे बंबई में कानूनी कार्रवाई की लिस्ट भेज देता हूं आपको। मैं ऐसी बात नहीं करता और नहीं करता है मौलाना साहब। आपके जैसा बात नहीं करता। मैं सूची भेज देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का जिन मंडलों ने उल्लंघन किया उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और विवेक जी ने हाथ उठाया था। विवेक जी जी हाँ, मैं मौलाना साहब कुछ देर पहले मुझसे कह रहे थे मैं माफ़ी मांगूं जब मैंने कहा था कि अलगाववादी और प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी जाती हैं। मेरे पास ये रिकॉर्डिंग मैं प्ले कर सकता हूं जिसमें कि जुम्मे के दिन मौलाना जो भी मौलवी साहब होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि याकूब को जो फांसी मिली थी वो गलत थी और इसलिए हिंदू लीडर्स को पकड़ पकड़ के फांसी देनी चाहिए और उस पर सब लोग चिल्ला रहे हैं हिंदुओं को फांसी दो। आप चाहें तो मैं इसको प्ले करके अभी सुना सकता हूँ। प्ले मत कीजिए उसको, मैं बताता हूँ तरीका आपको। क्या मौलाना साहब माफी मांगेंगे? रिकॉर्ड किया था उसी दिन आपको 100 नंबर पर डायल करके उस मौलवी को गिरफ्तार। नहीं, मैं प्ले कर देता हूँ, यहाँ मत प्ले कीजिए, ये सुनिए। हमें क्या पता आप कहाँ की रिकॉर्डिंग लेकर के आए भाई? हमें क्या पता कि कहाँ की रिकॉर्डिंग लेकर के आए हैं आप? नहीं, ये वीडियो भी है साथ में, आप वीडियो भी देख सकते हैं। आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? टीवी पे दिखा। नहीं, कहीं की भी किया है तो मस्जिद के अंदर ये फोटो है, आप देख सकते हैं वीडियो। उसको अरेस्ट करवाइए ना। नहीं, देखिए ऐसा है। क्यों ऐसा है एक बार वो बोले ऐसा है, आप माफी मांगने की बात, अब आप माफी मांगिए क्योंकि आप जो हैं आप हैं स्टोन एज में और हम लोग फिल्म वालों को गाली देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? किसी प्रोफेशन को गाली देते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं, आप जैसे लोगों के कारण दुनिया में तनाव है। 4 बजे रात तक आप बहुत पिछड़े हुए, जो आप एक कुएं में रहने वाले मेढक हैं, काम करते हैं, सबके कान खराब कर रखे हैं आप लोगों ने। फरहान से तकलीफ हो रही है आपको। अंसार रजा साहब एक बार वो जवाब दे लें, वो अपनी बात कह लें। हिंदू लीडर्स को मारने की बात जुम्मे की मस्जिद में क्यों हो रही है?
अरे भाई तो मस्जिद की जुम्मे के दिन हो या हिंदू लीडर्स को मारने की या उसको जस्टिफाई करने की बात क्यों हो रही है? ये क्या मोहम्मद साहब खुश होते हैं ये सब बातें सुन के? अरे मेरे भाई आपके खुदा इससे खुश होते हैं क्या? चाहे मंदिर में हो चाहे मस्जिद में, अगर किसी मंदिर में कोई मुसलमानों को मारने की बात करता है, गलत है। आप कह रहे हैं को मारा, इसने खुल के हिंदुओं को मारो। वापस नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब, जाफर मीर अब्दुल्ला सीधा 100 नंबर पे कॉल करके उसको अरेस्ट करवाइए ना। जब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप तो रिकॉर्ड कर अरेस्ट करवाइए। मौलाना अंसार रजा साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक तो एक करके बोले, और दूसरी बात सर आप ही ने उनको कहा था कि आप प्रूफ दीजिए, उन्होंने प्रूफ सामने रखा, तो इसलिए कम से कम कहां का प्रूफ है? अब ये आप नहीं विश्वास करें तो कोई बात नहीं। कैसे फिल्मी दुनिया के लोग क्या कर सकते हैं? ये अभी थोड़ी देर बाद फिल्मी दुनिया आप गाली की तरह क्यों बोल रहे हैं? तो मत बोलिए ना, ये ऐसे शब्द मत बोलिए। हर पेशे का सम्मान करना चाहिए, और आप तो धर्म से जुड़े हुए इंसान हैं, आप लोगों को तो कम से कम समझना चाहिए कि आदमी इतना उन्मादित होकर बात ना करे। जाफर मीर अब्दुल्ला साहब, देखिए मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है और यह सुन के बड़ा अफसोस भी है कि सोनू निगम साहब जो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, ख़ुद भी एक अच्छे कलाकार हैं, म्यूज़िशियन हैं, और उनका ताल्लुक़ साउंड से ही है और म्यूज़िक से ही है, और उनके गाए हुए गाने सड़क के ऊपर, लाउड स्पीकर्स के ऊपर, माइक के ऊपर बहुत गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। वो तो एक अलग चीज़ हो गई। जो प्रेम साहब ने दोहा नहीं पढ़ा वो मैं सुनाए देता हूँ कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो खुदावंदे आलम को ये सुनाने के लिए अज़ान नहीं दी जाती है, उसके बंदे को सुनाने के लिए दी जाती है कि उसकी इबादत का वक्त हो गया है, उठो अच्छी राह पर चलो, उसकी इबादत करो। ठीक है। तो अगर अच्छी बातें सोनू निगम को या किसी और को अच्छी नहीं लगती तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है। ठीक है सर। जैसे कि अभी अग्निहोत्री साहब कह रहे थे कि मुस्लिम ममालिक में लाउड स्पीकर्स अलाउड नहीं हैं, मक्के से और मदीने से ज़्यादा मुतहर्रिक ऐसी इबादतगाह कौन हो सकती है? वहाँ लाउड स्पीकर्स पर ही अज़ान दी जाती है। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मंदिर में भी घंटे बजते हैं, शंख फूकता है, भजन गाए जाते हैं, मंदिरों में अज़ान दी जाती है, गुरुद्वारों में गुरबानी होती है। तो ये सब अच्छी बातें होती हैं, इस पर कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और जहाँ तक सोनू निगम के बेडरूम का सवाल है, वो एयर कंडीशन होगा, उसमें आवाज़ जाती ही नहीं होगी अज़ान की, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। मुझे लगता है विवेक जी आपको इसका जवाब देना चाहिए, उसके बाद फिरंगी महली जी में आ रही हूँ। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह से जफ़र मीर साहब ने जिस अदब से अच्छे तरीके से बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, मौलाना साहब, 2 मौलाना साहब हैं, जफ़र मीर साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज 2017 में आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप अपने बीवी बच्चों से, अपने दोस्तों से आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, क्यों नहीं आप पुराने तरीके से अभी भी चिट्ठी लिख के बात करते हैं? ज़माना बदल गया है। आज इसकी जफ़र साहब, इसकी इतनी सारी ऐप्स हैं, अजान की ऐप्स हैं जिसको सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। आप एक ऐप अपने मस्जिद से जोड़ दीजिए, उनके घरों में बजने लगेगी फ़ोन के ऊपर, और वीडियो में दिखने लगेगा, फेसबुक पे लाइव कर दीजिए, लोग अपने घर में बैठ के हिंदुस्तान में अजान मॉडर्न होने का मकसद सिर्फ इतना है आपका। आप सिर्फ मस्जिद से अजान बंद करवाना चाहते हैं। आप हमें अजान नहीं, व्हाट्सएप का तरीका बता रहे हैं, अजान आप मोबाइल के ऐप का तरीका बता रहे हैं, आप ये हमें समझाना चाह रहे हैं। अरे मौलाना साहब, बेवकूफ बना रहे हो आप अपना कुछ भी किसको बेवकूफ बना रहे हो आप कैसे बात करें? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपको कुछ तर्क ही नहीं है, आपसे कौन बात कर रहे हो? नहीं, किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? अजान बंद करवाना चाहते हो आप मुल्क में? आपसे बात नहीं कर सकते, आपको कोई कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, आपको साइंस लॉ में इतना नहीं पता कि भाई आपकी फिल्मी दुनिया फिरंगी महली जी, फिरंगी महली जी, ठीक है, हम बाहर की जानकारी नहीं रखते। फिरंगी महली जी एक बार जवाब दीजिए। जनाब, अजान बंद करने की बात नहीं हो रही है, अजान को लाउड स्पीकर पे करने की बात हो रही है। लाउड स्पीकर का कोई धर्म नहीं होता है क्या? लाउड स्पीकर क्या हो रहा है? क्या लाउड स्पीकर का क्या लेना देना धर्म से? फिरंगी महली जी, ये बताइए तो फिर आप क्या करते हैं? क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये ठीक नहीं है सर, प्रोफेशन पे मत जाइए प्लीज। फिरंगी महली जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही सर, कई जगहों पर 5 बजे अजान की आवाज होती है, तो क्लियर वायलेशन है सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। फिरंगी महली जी, ये तो क्लियर वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि ये फरमा रहे हैं कि ऐप बना लिया जाए, उस पर अजान हो। ऐप पहले से हम लोग यहाँ बने हुए हैं, उस पर भी अजान होती है, घरों घरों
अजान उसमें सुनी जाती। कल को ये कह दें कि ऐप पर आप बैठ करके नमाज़ पढ़ रहे हो, सब लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ के मस्जिद जाने की क्या ज़रूरत है। ये जो फैसिलिटीज़ और सहूलियात हैं वो जिनको फॉलो करना है फॉलो करें। हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज का जो नज़्म है वो एज इट इज़ चलता रहेगा, कहीं पे कानून का उल्लंघन ना हो, वॉइस पोल्यूशन ख़त्म किया जाए। उसके ही लिए मैं इबादत कर रहा हूँ, जितने भी इबादत गाहें सबसे लाउड स्पीकर ख़त्म कर दें। किसी बारात में, किसी रिलीजियस ओकेशन में, किसी पॉलिटिकल रैली में कोई लाउड स्पीकर का ऐलान ना हो, नॉइज़ पोल्यूशन का मसला हल हो जाएगा। और सबसे पहले सोनू निगम के गानों से जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको भी बंद किया जाए। हमारे मुल्क की रूह ये है कि हम सब लोग जिस तरीके से ना करें, मैं आई टेक वेरी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। ख्याल रखें, इसमें म्यूजिक नहीं बजता। गानों से कौन सा पोल्यूशन होता है, समझाइए जरा। अमल से गानों से पोल्यूशन, अजान में तो म्यूजिक भी नहीं है, मंदिर की घंटी में तो म्यूजिक भी नहीं है, गुरबानी में तो म्यूजिक भी नहीं है। सोनू निगम जो गाना गाते हैं कितना गानों से नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। सोनू निगम का लाउड स्पीकर लेके निकलते सड़कों पे, कैसी बात कर? अंजना जी नहीं, वो गानों से लाउड स्पीकर लेके सड़क पे निकलते हैं, सुबह अपने घर पे लाउड स्पीकर लगा के गाने गाते हैं, कैसी बात करते हैं अंसार रजा साहब? मौसीकी को फरमान लिया है, वो मानते रहे, लेकिन मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन होना चाहिए। नहीं, आपको नहीं मालूम है, प्रॉब्लम यही है कि आपको नहीं मालूम है रजा साहब। सारी चीजें फिल्मी दुनिया के लोगों को मालूम है। इस वक्त भी जो सोनू निगम को आपको मालूम है, बाकी सब बेवकूफ की ट्वीट ही की वजह से हो रहा है। आप ही लोगों को सब कुछ मालूम है। नहीं, एक सेकंड में फिरंगी मैली जी आपसे प्रॉब्लम ये मौलाना अंसार रजा साहब अभी भी रहते हैं 1750 में। 1750 में रहते हैं? 1750 में नहीं रहते बाबू, हम 2017 में रहते हैं। और 2017 में अजान भी होगी, घंटी भी बजेगी, कुर्बानी भी होगी, चाहे सोनू निगम की नींद खराब हो। ये बताइए लाउड स्पीकर की हाइट कितनी होनी चाहिए? मुझे बताइए लाउड स्पीकर कितनी हाइट पे लगा होना चाहिए? लाउड स्पीकर की हाइट के बारे में मत पूछो, ये बताओ कि सोनू निगम गाना गाते हैं कितने साउंड लगते हैं, वो बताओ पहले। उससे ध्वनि पोल्यूशन फैलता है कि नहीं? उससे लोगों के दिमाग खराब होते हैं कि नहीं होते हैं? एक सेकंड ये अच्छा पर्सनल हो गए आप। जब आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, मैंने आपसे पूछा तुम्हें प्यारा है तो अजान लाउड स्पीकर में बजाने की लॉजिक क्या है? जीरो। हम अगर अजान दे रहे हैं, पूछा कि अच्छा आप नमाज के लिए तो आपको तकलीफ हो रही है, लॉजिक है नहीं। मैंने पूछा हाइट कितनी होनी चाहिए, जीरो। आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं आपसे बात कैसे करूं? मत बात कीजिए ना आप। सर कितनी हाइट होनी चाहिए? अब मत बात कीजिए। अभी बताया ना मैंने आपको, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। आपने बता दिया, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? 8 फीट। तो फिर आप उसके लिए बोलिए ना कि 8 फीट। अगर देखिए सारी मस्जिदों पे सर उससे ज्यादा हाइट पे बज रही है। पे नहीं है अंजना जी, देखिए खाली मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। एक माहौल मैं समझता हूं कि इस मामले में जो मौजूदा सरकार है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ऐसे सोनू निगम जैसे जो बकवासी लोग हैं, इनकी जबान पर भी लगाम लगनी चाहिए। अटैक कर रहे हैं आप, लगाम लगनी चाहिए। हम आपसे टॉपिक बेस्ड सवाल की बात कर रहे हैं, हम आपसे टॉपिक बेस्ड सवाल पूछ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये जाना चाह रहा है बीजेपी में, इसलिए सारी चीजें कंडीशन पैदा की जा रही हैं। ठीक है, मतलब जो सवाल पूछ रहे हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हम तो कोर्ट की बात पूछ रहे हैं सर आपसे। हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि 8 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, गणेश चतुर्थी हो या फिर अन्य जो पूजा होता है उसमें भी कई जगहों पर उससे ऊपर उसका उल्लंघन होता है, लेकिन मस्जिदों में भी उल्लंघन हो तो बैन किया जाए, उसे रोका जाए ना। खाली मस्जिद में 8 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए? कहीं भी? हाँ, कहीं भी। तो आप ये बताइए, ये जो हिंदुस्तान में जो चुनाव प्रचार होते हैं, कितनी ऊंची जगह माइक लगा करके प्राइम मिनिस्टर साहब 2-2 घंटे भाषण दे करके आते हैं, उससे ध्वनि पोल्यूशन नहीं होता है क्या? तो सब बैन होना चाहिए ना, बिल्कुल, मस्जिद पे भी। टोटल हिंदुस्तान में माइक ही बंद करवाओ ना। हाँ। टोटल बंद करवाओ, कौन मना कर रहा है आपको? चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से साहब। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज। प्रेम शुक्ला जी तक आवाज नहीं जा रही। विवेक अग्निहोत्री जी, ओके, हाँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स साहब। हाँ। मेरे पास अभी कम से कम 20 वीडियोस लोगों ने भेजे हैं लाइव। जी हाँ, 20 वीडियो मेरे को भेजे हैं लोगों ने, जिसमें भड़काऊ, अलगाववादी, प्रोवोकेटिव, कम्युनल स्पीचेस लोग दे रहे हैं जुम्मे की नमाज में। अब आप मुझसे माफी मांगिए। आपने तोगड़िया का बयान सुना है? पहले तो आपको कुछ साइंस टेक्नोलोजी के बारे में आपने तोगड़िया का बयान सुना? ये बताते नहीं, आप माफी मांगिए इसके लिए। विवेक जी, तोगड़िया का बयान सुना आपने? आप वो वीडियो नहीं भेजा किसी ने आपको?
नहीं, आपने मुझे पब्लिक में चैलेंज किया। हम अभी भी चैलेंज कर रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। हम अभी भी चैलेंज कर रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। इसको ये तमाम मामले जो सामने आप रख रहे विवेक अग्निहोत्री जी, ये आपराधिक मामले हैं और इसका बाकायदा केस दर्ज होना चाहिए। दूसरी तरफ इसे पर्सनल बनाकर मौलाना अंसार रजा साहब विषय से भटकाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कानून का या फिर उसके आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर कार्रवाई की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।